bless you all and keep you safe. मसीह में शांति और सुरक्षा सदैव मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑफलाइन ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है और प्रभु हम लोगों से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमें भी तैयार होना चाहिए उसकी आवाज को सुनने के लिए। पिछले दिनों में प्रार्थना सभा में था, एक 3-4 दिन की सभा थी वो, तो वहां पे किसी ने एक सवाल पूछा पादरी साहब ने कि परमेश्वर अधिक बातें कैसे करता है। तो वहां पे कई सारे लोग थे, तो अपने अपने तरीके से लोग जवाब दे रहे थे। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं अच्छे से जानता था इस बात को कि परमेश्वर सबसे ज्यादा बातें मुझसे पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा से करता है। मुझसे ही नहीं, किसी से भी। डीएल मोदी साहब ने इस बात को बोला है कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो वो सुनता है, और जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं सुनता हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक लंबा समय अपने जीवन का प्रभु के साथ बिताया है, तब जाकर के इन्होंने कुछ चीजों को निकाल के लेकर के आए हैं। ये सचमुच में जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता है। हिस्सा बांटा हो रखा है। ऐसा नहीं कि आप या और मैं ही बोलते जाएंगे, उसकी सुनेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं करेगा परमेश्वर हमारे साथ कि वही बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए, हमें कहे ना कि तुम क्या चाहते हो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। बहुत बैलेंस रिश्ता है ये परमेश्वर के साथ। चलिए हम लोग देखेंगे, हमारा आज का थीम है लव फॉर क्राइस्ट। लव फॉर क्राइस्ट, मसीह के प्रति प्रेम। मसीह के प्रति प्रेम। हमारा रीडिंग रेफरेंस है लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 36वीं आयत से 50वीं आयत तक। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 7 वर्स फ्रॉम 36 to 50। यहां लिखा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप सुनिए। यहां जो पोर्शन है बाइबल का, इसका जो शीर्षक है वो है फरीसी के घर पापिनी स्त्री को क्षमा। और डिसेंट बात है ये मुझे प्रार्थना में परमेश्वर की आत्मा ने बताई कि मैं इसे पढ़ूं और लाकर के आप लोगों को पढ़ाऊं। ये पिछले 1.5 सप्ताह हो गया इस बात को कम से। तो मैंने इसे पढ़ा, इसने मेरे ऊपर भी एक अच्छा प्रभाव डाला। पहले से मैं जानता था, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को बताया तो मायने बदल गए थे। यहां लिखा है ऐसा, फिर किसी फरीसी ने उससे यानी कि यीशु मसीह से विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता होता, अगर ये प्रॉफिट होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी थी। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। जबकि शिमोन ने अपने मन में ही सोची थी ये वाली बात कि यीशु मसीह अगर सचमुच में भविष्यद्वक्ता होता तो इसे पता लग जाता कि ये कौन स्त्री है जो इसको छू रही है। और यीशु मसीह ने उसकी मन की बात को जान लिया, और यीशु मसीह आज यहां बैठे हुए आपके और मेरे मन की बात को भी जानते हैं। डरना चाहिए आपको और मुझे यीशु मसीह से। कोई भी गड़बड़ आप सोच रहे हैं, कोई भी गड़बड़ आप बना रहे हैं, वो देख रहा है, समझ गया उस बात को कि ये गड़बड़ आदमी है। ऐसा लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और हमारे मन में छिपी हुई सब बातों को जानता है। अगर हमें से किसी को इस बात का पता नहीं है कि प्रभु हमारे मन की दिमाग में क्या चल रहा है, उस बात को नहीं जान सकता, तो मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि आप अभी यीशु मसीह को नहीं जानते थे। यहां बैठे या कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, कुछ भी सोचें, अकेले रहें
दुकेले रहे, 2 लोगों के बीच में या 100 लोगों के बीच में, हमेशा याद रखिए कि भले ही आपको भीड़ में कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये आदमी कौन है ये स्त्री, मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको समझ पा रहा है कि ये कौन है और क्या है। शिमोन ने अपने मन में सोचा और यीशु मसीह ने उसके मन की बात को जान लिया। 40वीं आयत में प्रभु यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे प्रभु, हे गुरु, कह। यीशु मसीह ने बोला, फिर किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास चुकाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया, जिसका ज्यादा माफ किया गया है, वो ज्यादा प्यार करेगा। उसने यानी कि यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया तेरे इनविटेशन पर, तूने बुलाया मुझे, अपने घर में बुला करके ये कंडीशन बना दी तूने मेरी। हम में से कईयों ने यीशु मसीह की ऐसी हालत कर रखी, अपने घर में बुला तो लिया उसे, बस बुला ही लिया है, बाकी कुछ नहीं उसके बाद। उसके लिखा है 44 में, और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने तक के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों को चूमना ना छोड़ा। शिमोन, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। शिमोन, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा ही प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा कर सकता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। आप कहानी को, संदर्भ को समझने की कोशिश करें, यह दृष्टांत नहीं है। बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में कही है, बहुत सारी बातें वास्तव में वो घटनाएं घटी हैं। कुछ दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह के बोले हुए ऐसे लगते थे कि एक घटना घट रही है सचमुच। जैसे लूका की इंजील उसके 18वें अध्याय में एक विधवा और न्यायाधीश का जो जिक्र है, वो दृष्टांत है। वो सच में स्टोरी ऐसी लगी कि आंखों की बढ़िया एक वास्तविक बात है, लेकिन जबकि वो कहानी है, दृष्टांत था वो। लेकिन ये दृष्टांत नहीं है, यहां पे सचमुच किसी के घर में घटना घट रही है। एक व्यक्ति ने अपने इनविटेशन पर प्रभु यीशु मसीह को बुला लिया अपने घर, और यीशु मसीह वहां पे पहुंच गए खाना खाने के लिए। उसने, फरीसी ने यीशु मसीह को भोजन करने के लिए अपने घर में बुलाया। वहां पे कोई एक स्त्री और रहती थी जो पापिनी थी, उसको भी खबर लग गई कि फला व्यक्ति के घर में प्रभु यीशु मसीह आए हुए हैं। और वो स्त्री भी अपने मन में एक भार, एक बोझ, एक स्नेह, एक प्रेम, एक लगन, एक लगाव लेकर के चली गई, उसी औरत के समान जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था। और उसने अपने मन में ही घर में विचार कर लिया, अगर आज मैंने यीशु मसीह को छू लिया तो मेरा काम बन जाएगा। ये औरत दूसरे के घर में पता नहीं से बुलाया था कि नहीं बुलाया था, लेकिन फिर भी ये गई। इसका इरादा बुलाने वाले से ज्यादा दृढ़ था। शिमोन फरीसी। हम विचार करेंगे 44 पद से लेकर के 47 पद के ऊपर, और हमारा मेन टॉपिक रहेगा 47 वर्ष 47, 47वीं आयत, 44वीं आयत। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देख रहा है? जब से मैं तेरे घर में आया हूं
जो काम तुझे मेरे साथ शिमोन करना चाहिए था वो तूने नहीं किया। वो आदर, वो ऑनर जो तुझे मुझे देना चाहिए था वो तूने नहीं दिया, बल्कि इस स्त्री ने दिया है जिसका ये घर नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग, शायद आपके साथ घटना घटी है या नहीं घटी है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। हम जैसे किसी दोस्त के साथ या किसी रिश्तेदार को कहीं पे रास्ते में मिले और उसने बोला कि चलो घर चलते हैं, तो उसको मना कर दिया कि नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं जा पाऊंगा, बहुत दूर है तुम्हारा घर यहाँ से, यहीं पे ठीक है। तो वो व्यक्ति ये कहता कि अरे यहाँ पे हम आपके लिए क्या करें, कुछ कर नहीं पाएंगे ठीक से, अगर आप घर होते तो हम आपके लिए बहुत कुछ करते, अच्छी खातिरदारी करते। आप अच्छी खातिरदारी करने वालों को घर की आवश्यकता नहीं है। अगर अच्छी खातिरदारी करने का मन सही है तो आप मार्केट में भी बढ़िया अच्छी खरीद उसकी खातिरदारी कर सकते हैं, वहीं पे बाजार में दुनिया भर के रेस्टोरेंट है वहां पे। बस एक बात याद रखिए, आप मन होना चाहिए वैसा करने का। अगर वैसा करने का मन नहीं है तो फिर कैसा भी नहीं होगा। 44 में, और उसने स्त्री की ओर फिर कर उससे कहा, उसने शिमोन से कहा क्या तू इस स्त्री को देखता है, मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने तक के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। मसीह विश्वासियों के जीवन में कोई भी मसीह विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है वो ज्यादा प्रेम करता है कि कम प्रेम करता है, यह पता पड़ जाएगा उस मसीह विश्वासी के उस ट्रीटमेंट से जो वो यीशु मसीह के साथ करता है। आप कैसा ट्रीट कर रहे हैं यीशु मसीह के साथ, आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं यीशु मसीह के साथ, यह बात प्रूव कर देगी, प्रकट कर देगी कि किस व्यक्ति ने अपने जीवन में मसीह को कहां पे रखा है। और इसका एक ही जवाब है। इसका जवाब केवल यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बढ़िया बात कही यहां पे। इस बात का बड़ा गहरा प्रभाव मेरे ऊपर रहा। यीशु ने 43वीं आयत में शिमोन ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उससे पूछा, शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि मेरी समझ में उस व्यक्ति ने उससे ज्यादा प्रेम किया है जिसका ज्यादा क्षमा हुआ है। शिमोन का शायद ज्यादा क्षमा नहीं हुआ था, या फिर यह कहिए कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया था, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से माफी पाई है, उद्धार पाया है, छुटकारा पाया है, शांति पाई है, आशीष पाई है, जो कुछ ज्यादा से ज्यादा हमने उससे पाया है, उसके बदले में हमने उसको बहुत कम दिया है। अगर कोई भी मसीह विश्वासी जो मुझे देख रहा सुन रहा है यहां पे भी या बाहर भी, जिसके पास मसीह को देने के लिए समय कम रहा है, जिनके पास मसीह को देने के लिए समय कम रहा है, वो भूल बैठे हैं कि यीशु मसीह ने हमारे ढेर सारे पापों को क्षमा किया है। जिन मसीहों के पास प्रभु यीशु मसीह के लिए देने को लिए कम रहता है, जिन मसीह विश्वासियों के पास मसीह के लिए देने के लिए कम रहता है, शायद वो भूल बैठे हैं कि यीशु मसीह ने हमारा ढेर सारा माफ किया है। ऐसा हो सकता है क्या कि किसी का बहुत सारा माफ हुआ हो और वो उसके बदले में कम आदर दे, कम सम्मान दे, कम समय दे, कम पैसा दे, कम स्तुति दे, कम प्रशंसा दे, कम आराधना दे, और जो दे वो कम 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 और कम ही कम दे। क्या इस बात से यह आदमी कभी कह पाएगा कि मेरा प्रेम मसीह के लिए बहुत बड़ा था? कि नहीं, हम जानते थे, हमने अच्छे से देखा आपका प्रेम कितना बड़ा था, क्योंकि हम भी वही संगति करते थे जहां पे आप संगति करते थे, हम भी वही फेलोशिप करते हैं जहां पे आप फेलोशिप करने आते थे कभी कभी। शुरुआत में कोई भी मसीह जो उद्धार पाता है
जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों का छुटकारा पाता है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पापों की माफी पाता है और यीशु मसीह की वजह से परमेश्वर की संतान बन जाता है, वो कुछ दिन तक बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत हाईएस्ट लेवल पे प्रभु की स्तुति करता है, महिमा करता है, प्रशंसा करता है, बड़ाई करता है, उसकी आराधना करता है, उसके लिए खर्च करता है, अपने आप को भी और अपनी चीजों को भी। अब ये व्यक्ति ज्यादा नहीं करता, अब इसके पास ज्यादा समय नहीं रहा, ज्यादा पैसा नहीं रहा, ज्यादा स्तुति नहीं रही, ज्यादा महिमा नहीं रही, ज्यादा आराधना नहीं रही, ज्यादा समय नहीं रहा प्रभु को देने के लिए। तो मतलब क्या गड़बड़ हुई है यहां पे? क्या हुआ यहां? जो अधिक माफ हुआ था, जो ज्यादा माफ हुआ था, उस समय से लेकर के आज के समय के बीच में एक लंबा टाइम हो गया है। जब मैंने पहली बार प्रभु को अपनाया था, जब मैंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया था, उसके बीच में और आज के बीच में 5 साल का गैप है। इन 5 सालों में प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कम हुआ? समय बढ़ गया, बस केवल हमारी लाइफ में समय बढ़ा कि मैं 20 साल पुराना मसीह हूं, बाकी सब कुछ घटा है जो मसीह को देना चाहिए था, बाकी सब कुछ घटा है। इस स्त्री को आभास हुआ इस बात का कि मेरा बहुत ज्यादा माफ हुआ है। जब लोगों के अंदर से यह एहसास खत्म हो जाता है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, फिर वो यीशु को छोड़ अपना जाल लेकर के अपने कामों पर पहुंच जाते हैं। फिर उनके पास यीशु मसीह के लिए कुछ नहीं रहता। और जिसके पास यीशु मसीह के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप भी उस मसीह विश्वासी से ज्यादा उम्मीद मत रखना। जिसके पास मसीह के लिए कुछ नहीं है, उसके पास आपके लिए मेरे लिए क्या होगा? जिसने मसीह को तोल करके और नाप करके दिया है, वो आपको और मुझे बहुतायत से, भरपूरी से कैसे दे सकता है? वर्ष 47 प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। प्रभु के प्रति आपके प्रेम का जो पैरामीटर है ना, वो प्रकट कर देगा, वो बताएगा। प्रभु के लिए आप और मैं कितना खर्च होते हैं और कितना खर्च करते हैं, ये चीज बताएगी कि मेरे अंदर, किसी भी मसीह विश्वासी के अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम कितना गहरा है या कितना ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि जो जितना गुड़ डालता है उसके लिए उतना ही मीठा होता है। अगर हमारे दिमाग पे ये गर्द पड़ गई समय की, अगर हमारे मन पर ये गर्द पड़ गई, समय की धूल पड़ गई कि उस समय पे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अपराध माफ किए थे, तब जब कोई भी नहीं कर सकता था, जब कोई भी दुनिया की कोई शक्ति, कोई विद्वान, कोई ज्ञानी, कोई भी जो मेरे पापों को क्षमा नहीं करवा सकता था, जो मेरे पापों के चिट्ठे को पलट करके वाइट नहीं दिखा सकता था, कोई ऐसा नहीं कर सकता था। तब बहुत ढूंढने पर, बहुत पुकारने पर, बहुत तड़पने और बिलखने पर एक व्यक्ति की खबर मिली कि यह है जो तुम्हारे अपराध और पाप मिटा सकता है, यीशु मसीह। इतनी संसार में इतना घूमने के बाद, इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद, इतनी समझ जमा कर लेने के बाद पता लगा केवल ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे विश्व में केवल एक ही व्यक्ति है जो अपराध मिटाता है, पाप मिटाता है, छिपाता नहीं है, मिटा देता है। और हमारे अपराध मिट गए इस व्यक्ति की वजह से। इसने वो बोझ हमारे ऊपर से हटाया जो कोई नहीं हटा सकता था। इसने वो बोझ हमारा अपने ऊपर ले लिया जो हमारे रिश्तेदार,
हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु नहीं कर सकते थे, वो इसने किया। आज हमारा स्नेह इस हमारा बोझ उठाने वाले के साथ ज्यादा है, या जिन्होंने हमें हमारे बोझ के ही साथ छोड़ दिया था उनके लिए ज्यादा है। आज हमारा संग इसी संसार, इसी समाज, यही के लोगों के साथ ज्यादा है जो मेरी उस वक्त कोई मदद नहीं कर पाए थे। जबकि कायदे से होना यह चाहिए था कि मैंने सबको परख लिया है, देख लिया है, जांच लिया है, ये मेरे काम आने वाले नहीं हैं, और मैंने इसको देख लिया है, जांच लिया है, परख लिया है, और ये मेरा साथ कभी छोड़ने वाला नहीं है। तो किसका चुनाव करना चाहिए थी? सोचना आप अपने बारे में। मेरे अंदर कहीं मसीह की पकड़ ढीली हुई है क्या? कहीं मेरा स्नेह, मेरा प्रेम, मेरा आदर, मेरा सम्मान, मेरी स्तुति, मेरी महिमा, मेरी आराधना, मेरा रुपया पैसा, मेरा समय, बहुमूल्य चीजें मेरे घर की मसीह को देने में मैंने कहीं हाथ छोटा किया है क्या? अगर किया है तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपके मन में प्रेम भी छोटा हो गया था उसके लिए। ये मैंने नहीं बोला, ये यहां लिखा है कि जिसका जितना माफ होगा वो उतना ही प्रेम करेगा। जिसका जितना माफ होगा वो उतना ही प्रेम करेगा, उतना ही प्रेम करेगा। शिमोन एक अच्छा रेपुटेटेड व्यक्ति था, समाज में उसकी बड़ी वैल्यू थी, पैसे वाला था, लेकिन इसने प्रभु यीशु मसीह को कुछ नहीं दिया। वो स्त्री जिसके पाप क्षमा हुए, वो जानती थी हम में से कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से तब तक ज्यादा प्यार नहीं कर सकता जब तक आप अपने पापों को बिल्कुल बिना कपड़े के नहीं देख लोगे। जिस दिन आपको और मुझे सही ढंग से अकल काम कर गई हमारी कि मेरे कौन से गुनाह माफ किए हैं इसने, उसके बिहाफ पे उसके लिए प्रेम बढ़ जाएगा। आदम और हव्वा का नंगापन ढाक दिया था परमेश्वर ने। मैं सोचता हूं कि अब आदम और हव्वा के अंदर परमेश्वर के प्रति डेडिकेशन बढ़ जाना चाहिए, प्रेम, समर्पण, आदर, सम्मान बढ़ जाना चाहिए। अब अपने घर की, अपने जीवन की उत्तम आशीषें परमेश्वर के पास पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इसने वो किया है जो मेरे लिए मेरा कोई अपना नहीं कर सकता था। मरकुस 10 अध्याय 27 पद में ऐसा लिखा है कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, मनुष्य के लिए, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, मनुष्य के लिए वो परमेश्वर कर सकता है आपके लिए, और परमेश्वर से आपके लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली बात कि उस स्त्री ने सही दाम चुकाया, उसने बहुत अच्छा किया। उस टाइम पे लोग क्या करते थे कि ये इत्र अपने घर में रखते थे, और इत्र इनके पास इसलिए रखा जाता था कि ये इनके किसी आड़े टाइम पे काम आएगा। जैसे हमारे घरों में थोड़ा या ज्यादा जिसके पास जो भी गोल्ड है, सोना, लोग ये कहते हैं कि सोना, गोल्ड हमारे घर में है, लेकिन ये कभी भी आधे टाइम पे काम आ जाएगा हमारे। जब कोई आदमी काम नहीं आएगा तब अपना सोना निकाल के गिरवी रखेंगे और उस पैसे से अपना काम करेंगे। हमें नहीं चाहिए रिश्तेदार और पड़ोसी। ठीक, ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया है। ऐसे ही ये स्त्री के पास इत्र था, ये लोग अपने इत्र को इसीलिए रखते थे, लेकिन इसने अपने जीवन के भविष्य की पूंजी को भी तोड़ करके किसके पीछे लगा दिया? जब इसके पाप ही क्षमा हो गए तो अब कह रही जिसने पाप क्षमा किया अब इससे क्या बचा के रखूं मैं, क्या क्या बचाऊं मैं इससे। अब बाइबल में ऐसे लिखा कि जिसने, यानी कि परमेश्वर ने, अपना एक लौते बेटे को भी ना रख छोड़ा। आपको हमें परमेश्वर की बात बड़ी अच्छी लगेगी ये वाली, इस औरत की बात बहुत कम पसंद आई होगी हमें, क्योंकि ये एक विश्वासिनी है और वो खुदा है, लेकिन बात तो बराबर ही है। बाइबल में ऐसा लिखा रोमियो की पत्री में कि परमेश्वर ने, जिसने अपने एक लौते बेटे को भी ना रख छोड़ा, उसे भी हमारे लिए मरने को दे दिया, वो हमें बाकी की चीजें क्यों नहीं देगा?
इस बात को सुनकर के हम लोग तालियां बजाते हैं, हालेलुया बोलते हैं और परमेश्वर के लिए कृतज्ञता से, परमेश्वर के लिए आदर से, सम्मान से, सत्कार से भर जाते हैं कि प्रभु मैं मान गया, आपके जैसा मैंने नहीं देखा। और इस औरत के जैसा दिखा दो एक भी क्रिश्चियन जो आपको मिला हो आज तक, जिसने अपना सब कुछ लाके यीशु मसीह को दे दे के ले जाओ। हमने भी नहीं किया ऐसा। परमेश्वर महान है और उसके बच्चे भी महान हैं। गॉड रिप्रोड्यूस गॉड, परमेश्वर परमेश्वर उत्पन्न करेगा, जानवर जानवर उत्पन्न करेगा। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली बात इस स्त्री की, और यीशु मसीह ने इसे सराहा। हर उस व्यक्ति को प्रभु यीशु सराहता है जिसके पास यीशु मसीह के लिए बहुतायात से होता है। उसे एहसास है कि क्या मुआफ हुआ है, और जिसके पास यीशु के लिए कुछ नहीं है वो भूल बैठा है कि क्या मुआफ हुआ है। जो माफी ही भूल गया, अब उससे किस बात की आशा करोगे आप? किस बात की आशा करेंगे? बहुत सारे लोग भूल बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह के उस महान कार्य को जो उसने उनके जीवन में किया, और महान कार्य को भुलाए जाने की वजह से बहुत सारे लोग कलीसियाओं में पहुंच नहीं पाते हैं। इसकी वजह केवल एक ही है, बस जिसका जितना मुआफ हुआ है वो उतना ही देगा भाई। उससे ज्यादा की मांग, उससे ज्यादा की डिमांड या उससे ज्यादा की आशा उस व्यक्ति से करना, ये हमारे लिए फुलिशनेस, क्या कहते हैं हिंदी में, मूर्खता होगी। जिसके पास यीशु के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए क्या निकलेगा इसमें से? भूल जाओ और मसीह के साथ दिल लगाओ, मसीह के साथ लगे रहो, क्योंकि उसी के पास आपके और मेरे लिए बार बार और हर बार बहुत कुछ और बहुत ज्यादा है। बार बार हर बार। समय नहीं है लोगों के पास क्योंकि वो प्रेम जाता रहा। प्रकाशित वाक्य में लिखा ना, क्या तेरा पहला सा प्रेम आज भी बरकरार है मेरे साथ, ऐसा लिखा बाइबल में? क्या लिखा है? तेरा पहला सा प्रेम नहीं रहा, क्योंकि तेरे दिमाग से मेरी इमेज भी कम हो गई है। अब तेरे मन से मेरा स्तर भी कम हो गया है, अब तेरे मन से मेरा लेवल भी कम हो गया है, अब तेरे मन ने मुझे एक कदम नीचे उतार दिया है, इसलिए दूसरी चीजें मुझसे पहले आ गई हैं, इसलिए दूसरी चीजें मुझसे ऊपर आ गई। दो लोग एक साथ जीतते हैं क्या? कितने लोग जीतते हैं? अगर दो लोगों को दौड़ाओ तो एक, उनमें से जरूर एक जीतेगा और एक हारेगा। हमने प्रभु के साथ क्या किया है अपने जीवन में? हमने किसको जिता दिया और किसको हरा दिया? आपको आई मेरी बात समझ? शायद नहीं है। हमने अपनी जिंदगियों में किन चीजों को ज्यादा तवज्जो देकर के उनको जिता दिया, और हमने अपनी जिंदगी में किसको हरा दिया? हमने उस प्रेम को हरा दिया जिसने कभी मेरी जान बचाई, और आज भी वो प्रेम हमारे लिए कम नहीं हुआ है। देखिए मेरे साथ, पहले यूहन्ना 4:10। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 10। पहला यूहन्ना 4:10 लिखा कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। ये प्रेम थोड़ी है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। मजे किए हमने, ऐशली जिंदगी में हमने, और बिल भर रहा है कोई और। एक आपका मित्र आपको बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाए और आपका बिल भर दे, आपके कोल्ड ड्रिंक का बिल भर दे, आपकी टैक्सी का बिल भर दे, आप पूरे घर भर में आकर के बताते हैं बहुत बेहतरीन दोस्त है वो मेरा। मम्मी पता है आपको, पापा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। आज उसका खाके बोल रहा कि बेस्ट फ्रेंड, इसका जिंदगी भर खाया, उसके बारे में क्या विचार है? जिसने उससे ज्यादा दिया है उसके बारे में क्या ख्याल है?
प्रेम इसमें नहीं है कि हमने प्रेम किया। और बताओ ना, हमने तो तब किया जब पहले उसने हमसे प्रेम किया। हमारा प्रेम मनुष्यों का प्रेम मतलबी प्रेम है, ये फायदे का प्रेम है। आप करेंगे तो हम भी करेंगे, आप बुलाएंगे तो हम भी बुलाएंगे, आप आएंगे तो हम भी आएंगे, आप नहीं आ रहे जाओ हम भी नहीं आ रहे। मैंने मसीहों को भी ये कहते देखा है, जिनके पास सॉलिड शिक्षा है प्रभु की। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 7 पद, इफिशियन चैप्टर 1, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 7 पद लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमें जो मिला है परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के खजाने से मिला है, और उसका अनुग्रह आप पर और मुझ पर बार बार होता रहेगा, बार बार होता रहेगा, हर बार होता रहेगा। जब जब जरूरत होगी तब तब होता रहेगा, जब जब जरूरत होगी तब तक वो आपको मिलता रहेगा। ग्रेस ऑफ गॉड ये आपको मिलता रहेगा। ये उसके अनुग्रह की वजह से हमारा उद्धार हुआ है। दूसरा अध्याय उसका 4 और 5 पद क्या लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। देख रहे हैं आप परमेश्वर का प्रेम आपके लिए। जब इसका प्रेम इतना बड़ा हो सकता है तो हमारा कैसे कम हो सकता है इसके लिए। एक उदाहरण याद आ गया, जब आप किसी के यहां ब्याह शादी में जाते हैं, अगर आपने किसी की लड़की की शादी में 101 रुपया दिया तो आप क्या दे करके आते हैं? 51 बढ़ा के देते हैं आप। किसी ने आपकी बेटी की शादी में या बेटी की शादी में 500 दिए तो आप क्या दे करके आएंगे? 300 आप बढ़ा के देते हैं। इसका क्यों घटाए जा रहे हैं हम सब कुछ? इससे हमने इतना पाया, इतना पाया, इतना पाया जितना किसी से नहीं पाया, और सबसे ज्यादा अगर हमने घटाया तो इसी का घटाया जिसका बढ़ना चाहिए था। व्यवहार निभाना आता है आपको, हमें सांसारिक, हमें सामाजिक व्यवहार निभाना आता है, हमें आत्मिक व्यवहार भी निभाना आना चाहिए। लोग देखते हैं कॉपी में, किसी ने इनविटेशन दिया, उन्होंने बुलाया शादी में, क्या क्या दिया था? 1100, ठीक है चलो 1500 देके आएंगे उनको, या 2000 देकर के आएंगे। बढ़ा के देते हैं लोग। इसका क्यों घटा दिया? जबकि जीवन में हमें कोई घटाए, लोग घटाएं, लोग हमारा मेहनताना घटा दे, हमारा पैसा घटा दे, हमारा हिस्सा घटा दे, हम जाकर के उसके पास ही करते तेरे साथ ये हुआ है, उसे कह रहे थे अब तू मुझे बढ़ा। कभी सोचना कि जब मेरी बारी उसको बढ़ाने की थी तो मैंने क्या किया था। बहुत अच्छा लेसन है ये उस स्त्री का, जिसका जितना ज्यादा माफ होगा वो उतना ज्यादा करेगा क्राइस्ट को, वो उतना ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए खर्च हुआ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए खर्च हो गया। 2 अध्याय का 4 पद, उसका 5वां पद, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया अनुग्रह ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। जब हम मरे हुए थे तब उसने हमें जिलाया, और मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। वो स्त्री समझ गई थी कि क्या खर्चा हुआ है परमेश्वर का मेरे लिए। जितने लोगों की दृष्टि में परमेश्वर का खर्च नीचे जाएगा, उन्हीं लोगों की नजर में परमेश्वर के प्रति आदर, मान, सम्मान, स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आराधना सब कुछ नीचे आता रहेगा। तो प्रयास करें कि परमेश्वर के लिए हमारे प्रेम का ग्राफ हमेशा ऊंचा रहे, ताकि जिसके अंदर ज्यादा प्रेम होगा परमेश्वर के लिए, वही परमेश्वर के लिए फिर सब कुछ ज्यादा ही कर पाएगा। ज्यादा प्रेम के साथ मैंने किसी के लिए कम करते नहीं देखा आज तक। हम आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन रुपया एक ही देंगे आपको। मैंने ये देखा है लोगों को जिन्होंने लोगों से प्रेम किया, उनके घर जब कभी गए तो बेहतरीन बढ़िया उपहार, अच्छा गिफ्ट लेकर के गए, क्योंकि इन दोनों का आपस में बहुत बढ़िया तालमेल है, इनके दिल आपस में मिलते हैं। परमेश्वर से हमारे दिल नहीं मिलते।
प्रभु से हमारा मन नहीं मिलता। चलिए नोट कर लीजिए इन बातों को। शिमोन एवं स्त्री, शिमोन और औरत, वो स्त्री, नोट कर लिया आप। कम प्रेम ज्यादा प्रेम। शिमोन का कम और उस स्त्री का ज्यादा। प्रभु के लिए कम करना और या फिर प्रभु के लिए ज्यादा करना, दोनों में से एक ही बात होगी। तीसरी बात नहीं हो सकती कि प्रभु आज तो है नहीं, परसों दे दूंगा, आप भिजवा दो कहीं से कुछ। ये तीसरी बात नहीं होगी। प्रभु के लिए कम होना या फिर प्रभु के लिए ज्यादा हो, तीसरी बात नहीं होगी। या तो हमारे पास उसके लिए होगा या हमारे पास उसके लिए नहीं होगा। याद रखना आप। पहली बात नोट करें इसको, ये सेकंड पॉइंट है। पहली बात, आज की शिक्षा के ऊपर आप विचार करें। सबसे पहले विचार करना कि क्या हो रहा था यहां पर। पहली बात विचार करें। दूसरी बात, फिर चीजों को सही करें। फिर चीजों को सही करें। किसको कहां रखना चाहिए था और किसको कहां नहीं रखना चाहिए था। पहली बात विचार करें, दूसरी बात सही करें। चीजों को सही सेटिंग में लेकर के आइए आप। एक को एक की जगह और तीन को तीन की जगह, तीन को एक की जगह और एक को तीन की जगह नहीं ले जा सकते आप। आपने कहीं पे 300 का काम किया, आपको 100 रुपए मिले तो हंसी हंसी ले आओगे आप, बोलोगे भैया बहुत धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी है आपकी। भैया ये क्या दे रहे हो आप, चेहरे का रंग बदल जाता है। ये क्या यार, इतने का काम किया है मैंने। सही भी है, अपने हक के लिए बोलना चाहिए, लेकिन जो उसका हक हमारे अंदर है वो, उसके लिए कौन बोले। पादरियों को तो हम बोलने नहीं देते, ज्यादा ना बोला करो आप, सब कुछ हमें सिखाओगे क्या। वो बोलेगा नहीं आपको आकर के, और जिनको उसने खड़ा कर रखा उनको हम बोलने नहीं देते। ये तो यही बातें करते हैं सारा दिन बस। हम उसकी तरफ की बात करेंगे, लोगों की तरफ की बात कभी नहीं करेंगे। मैं उसका काम करता हूं, उसने वो मुझे यहां लेकर के आया है, मैं उसका काम करूंगा। आपके लिए मैं उसको बोलता हूं कि ये काम कर दो फलाने व्यक्ति का, आपको ही बोलूंगा उसके लिए, भाई उसके लिए ये वाला काम करो आप, है ना। पहली बात आप विचार करें जरूर आज की शिक्षा पर। दूसरी बात, फिर चीजों को सही करिए आप। फिर तीसरी बात, फिर आप डिसीजन लो, निर्णय लो कि करना क्या है मुझे। ये 3 बातें मैं आपके पास छोड़ रहा हूं। विचार करना इन चीजों के बारे में, लिख लो आप इनको। विचार करें, फिर चीजों को सही करें। अगर आपको लगे कि सही क्या है गलत क्या है, चीजें अस्त व्यस्त हो गई, ऊपर नीचे हो गई, इनको सही सीरियल वाइज लगाओ, सही करें। फिर सही करने के बाद आप डिसीजन लें कि क्या करना है, कि ये 47 करना है बस। इसका ज्यादा माफ हुआ है, वो ज्यादा प्रेम करेगा, और इसी से आप और मैं, हम सबको परमेश्वर नापेगा। स्वर्ग तो जाएंगे ही हम लोग, वहां जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वहां जाकर के हमसे ये जरूर कहा जाएगा कि तुम ये वाला काम कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया। आपको पछतावा होगा। मेरी वाइफ अक्सर मुझसे बात कहती रहती है, संजीव कुमार तुम कर सकते थे वाला काम, तुमने किया नहीं। तुम उतनी फास्टिंग प्रेयर कर सकते थे लेकिन तुमने की नहीं। और ये बात यहां तो मैं कह रही हूं, वहां वो पूछेगा। तो मैं मुंह में देखता रह जाता हूँ, यार ये क्या कह रही है, तो बाहर जा, फिर दरवाजा बंद करके अंदर ही रह जाता हूँ। सच है बात, सही है ये बात। बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम कर सकते थे हमने नहीं। हम यहां हो सकते थे लेकिन हम नहीं हुए। इनका हिसाब दिया जाएगा। आदरणीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं शिक्षा के लिए, इस वचन के लिए जो आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम तक पहुंचा है। और मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, सहायता करें कि हम फरीसी के समान अपने क्षमा किए गए पापों को भुलाएं ना, बल्कि उस स्त्री के समान हम याद रखें कि हमारे लिए प्रभु यीशु ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, ताकि हम भी प्रभु के लिए बड़े से बड़ा कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से पिता, ऐसा ही हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।